Hello guys, my name is Vijay and today we will discuss about mole concept. What is mole? मोल है क्या? जैसा कि डेफिनेशन में लिखा है, मोल इज सिंपली a unit for counting entities at microscopic level. यानी कि क्या है, एक यूनिट यूज करते हैं हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे काउंटिंग करने के लिए. माइक्रोस्कोपिक लेवल फॉर एग्जांपल एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस, इलेक्ट्रॉन एटसेट्रा. जैसे हम 12 थिंग्स को काउंट करने के लिए एक डजन यूज करते हैं और 20 ऑब्जेक्ट्स को यूज करने के लिए स्कोर यूज करते हैं. ऐसे ही हम क्या है, एक मोल वर्ड हम ले आए और एक मोल वर्ड हम यूज करते हैं इसको कैलकुलेट करने के लिए, एक काउंटिंग करने के लिए. तो वो काउंटिंग कितनी है, देखिए स्टूडेंट्स, एक डेफिनेशन बनती है यहाँ पे. वन मोल इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कंटेन्स as many particles or entities as there are atoms in exactly 12 ग्राम of C12 आइसोटोप. यानी कि ये कह रहा है जो कार्बन 12 आइसोटोप है उसके 12 ग्राम में कितने एंटिटीज है, कितने एटम है, किसके एटम, C12 के. जितने एटम मिले उसको क्या कहा है, एक मोल कह दिया उस क्वांटिटी को. और वो एटम कितने थे, वो एटम थे 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स, या फिर आप कह सकते हैं इंटिटीज. इस नंबर को, इसको क्या कह सकते हैं हम, इसको अवोगाड्रोस नंबर कहते हैं और इसको रिप्रेजेंट करते हैं Na से, या फिर क्या कई बार इसको N0 से रिप्रेजेंट कर देता है. Then simply we can say that one mole is the collection of Na particles. Na Avogadro's number. Na is Avogadro's number. और इसकी वैल्यू फिक्स होती है 6.022 इंटू 10⁻23. कई बार इसको राउंड ऑफ करके 23 भी लिख देता है, तो ये एक ही बात है, इसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है. देखिए गाइस, बेसिकली मोल तीन चीजें बताता है. एक मोल में तीन चीजें, मोल तीन चीज की इंफॉर्मेशन देता है. नंबर ऑफ पार्टिकल्स एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स, या फिर एंटिटीज कह सकते हैं इसको. नंबर ऑफ entities. Entities means atoms, ions और molecules, कुछ भी हो सकता है जिसके बारे में वो कह रहा है वही. जिसे हम कहते हैं 1 डजन बनानाज, तो वो 1 डजन बनानाज ही होगा. वी कैन से दैट 1 डजन पेन, वी कैन से दैट 1 डजन मैंगोज, वी कैन से दैट 1 डजन नोटबुक. तो जो भी बनानाज है, नोटबुक है, पेन है, ये क्या हो गए, इंटिटीज. ऐसे ही माइक्रोस्कोपिक लेवल पे क्या है, एटम हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं, मोलिक्यूल हो सकते हैं. फर्स्ट ये बता रहा है नंबर ऑफ इंटिटीज. सेकंड ये बताता है मास. किसके बारे में, मास. और थर्ड स्टूडेंट्स ये बता रहा है वॉल्यूम के बारे में. वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम के बारे में. वॉल्यूम इन गैसियस केस, गैसियस
अगर गैस है तो ये ध्यान रखना, स्पेशल गैस के उसमें, और वो भी किसके ऊपर, एसटीपी के ऊपर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, या फिर क्या है, एनटीपी के ऊपर, एसटीपी या फिर एनटीपी। एसटी और एन मींस नंबर ऑफ मोल्स को रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स एन से, एन नंबर ऑफ मोल्स, यूनिट में हम लिखेंगे केवल मोल, राइट, एसआई यूनिट के अंदर इसको मोल लिखेंगे। चलिए इसके ऊपर एक दो न्यूमेरिकल करते हैं, देखते हैं इसमें रिलेशन करते पहले इनके बीच में, इनके बीच में रिलेशन क्या है, नंबर ऑफ एंटिटीज में मास और वॉल्यूम इनके अंदर कैसे दिखा रहा है। तो देखिए गाइज, ये है हमारी रिलेशनशिप बिटवीन नंबर ऑफ मोल्स, मास, मोल्स एंड वॉल्यूम, मोल्स और नंबर ऑफ पार्टिकल्स, राइट। तो मैं आपको सिंबल बता देता हूं पहले, थोड़े थोड़े सिंबल क्या होते हैं। देखो, एन से हम रिप्रेजेंट करते हैं नंबर ऑफ मोल्स, राइट। कैपिटल एम से हम करते हैं मास ऑफ सब्सटेंस, राइट। इसको हम ग्राम में लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, वैसे तो मास और वेट में डिफरेंस होता है, मास और वेट में डिफरेंस होता है, बट आपको कई जगह वेट भी लिख देगा, कई जगह मास भी लिखेगा, उसको आपने एक ही कंसीडर करके चलना है, क्योंकि वो ये कह रहा है हमने ये सारी चीजें अर्थ पे ही मेजर करनी है, ठीक है। उसके साथ ये जो यहाँ वाला ये है एन, एन क्या है, ये कैपिटल एन मीन्स नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, कौन से पार्टिकल्स, पार्टिकल्स मैंने जैसे बताए थे, मे बी एटम्स, मे बी आयंस, मे बी मोलिक्यूल, मे बी इलेक्ट्रॉन, एनीथिंग, कुछ भी हो सकते हैं, एटम्स, आयंस, ठीक है, एटीसी लिख देते हैं। उसके बाद क्या है, जो ये कैपिटल एम है ना, कैपिटल एम, दिस इज कैपिटल एम, कैपिटल एम का मीनिंग है मोलर मास, मोलर मास, यानी कि मास ऑफ वन मोल सब्सटेंस। मोलर मास क्या है, ध्यान देना गाइस, आप गलती करते हो, मास ऑफ वन मोलिक्यूल नहीं, मास ऑफ वन मोल मोलिक्यूल, या मास ऑफ वन मोल एटम, या मास ऑफ वन मोल आयंस, ठीक है, दिस इज मोलर मास। उसके बाद क्या है, एन नोट, ये देखो एन नोट, या फिर इसको क्या है, क्या कह सकता है, एन ए, इसको ऐसे भी लिख देता कई बार, इसको एन नोट भी लिख देता। तो ये है अवोगाड्रोस नंबर, अवोगाड्रोस नंबर की वैल्यू होती फिक्स 6.022 इंटू 10⁻23, राइट। उसके बाद है एच वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम इन गैसेस केस, वी से वॉल्यूम है, ठीक है, वॉल्यूम, और ये वॉल्यूम लेना है आपने, देखो एट एसटीपी पर लेना है, ठीक है। वॉल्यूम क्या करोगे, एट एसटीपी, जैसे मैं पहले बता चुका, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। टेम्परेचर कितना लेता है यहाँ पे, 273 केल्विन, ठीक है। प्रेशर 1 एटमोस्फेयर, 1 एटम लेता है। आजकल इसको थोड़ा चेंज कर रहे हैं, यहाँ पे 1 बार कर रहे हैं। अब 1 बार लोगे तो थोड़ी सी वैल्यू चेंज होगी, अदरवाइज क्या है, इसकी वैल्यू होती है फिक्स। वॉल्यूम कितना होता है इसमें, 22.4 लीटर, 22.4 लीटर होता है, यानी कि 1 मोल। तो यहां से आप इस चीज को देखो, अगर ये बार में लेगा तो फिर क्या 22.7 लीटर आ जाता है। चलिए इसको थोड़ा सा समझते हैं हम। देखो नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स को देखने के लिए आपने स्टूडेंट, देखो नंबर ऑफ मोल्स, मान लो आपने नंबर ऑफ मोल्स से मास बनाना, मास में कन्वर्ट करना है किसी चीज सब्सटेंस का, तो आप मोलर मास से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर, ठीक है। अगर आपने मास से वापस नंबर ऑफ मोल्स बनाने हैं, तो क्या करोगे, मास को इससे मोलर मास से डिवाइड कर दोगे, यानी कि ये बन जाती है यहाँ से, n मींस नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू m
मास ऑफ सब्सटेंस बाय कैपिटल एम, मतलब मोलर मास। ये दोनों रिलेशन याद रखो। देखो एक ही चीज याद रखो, मोल से आपने मास बनाना है तो मल्टीप्लाई करनी, मोल से नंबर ऑफ पार्टिकल्स बनाने हैं तो भी आपने क्या मल्टीप्लाई करनी है, मोल से नंबर वॉल्यूम निकालना है गैस के केस में, ये केवल गैस के केस में है, तो भी आपने मल्टीप्लाई करनी है। वापस मास से मोल पर आना है तो डिवाइड करना है, नंबर ऑफ पार्टिकल से मोल पे आना तो भी डिवाइड करना है, उसके बाद वॉल्यूम से मोल पे आना तो भी डिवाइड करना है। ठीक है, यानी कि आप एक ही चीज याद रखो, अगर आप मोल पे आ रहे हो तो आपने डिवाइड करना है। ठीक है, मोल से आप मास पे जा रहे हो या नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे जा रहे हो या फिर वॉल्यूम पे, तो आपने मल्टीप्लाई करना है। एक ही बात याद रखनी है आपने। ठीक है, अब देखो, तो हमने निकालना, मान लो ये मास ये तो अपने आप ही बन गया। मास इज इक्वल टू क्या हो गया, ये क्या एन, एन को किसको, एन, एन मीन्स नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास, राइट। उसके बाद देखो, मान लो आपने निकालने हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स, क्या निकालने, नंबर ऑफ पार्टिकल, नंबर ऑफ पार्टिकल्स को हम कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करेंगे। पार्टिकल्स मीन्स वही है एंटिटीज, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस, जो भी वो लिख रहा है। उसके साथ क्या है, हमने निकालना n, तो हम जो ये नंबर ऑफ मोल्स है इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, अवोगाड्रोस नंबर से, अवोगाड्रोस नंबर से n मोल्स। ठीक है, इसकी वैल्यू वही है, फिक्स है 6.022 इंटू 10⁻20, राइट। अगर गैस के केस में हमने, अब इसमें उल्टा कर लो, आपने क्या है, ये दिया हो, आपने n निकालना, नंबर ऑफ मोल्स निकालने, तो क्या हो जाएगा, यानी कि ये जो n है ना, कैपिटल N, इसको क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे किससे, n नोट से। उसके बाद आज आप आ जाओ, मान लो नंबर ऑफ मोल से आपने क्या निकालना, वॉल्यूम, तो वॉल्यूम कैसे निकलेगा, वॉल्यूम निकालने के लिए आप क्या करोगे, बस जो एन दिया आपने, एन उसको मल्टीप्लाई कर दो किससे, 22.4 लीटर से, लीटर। ठीक है, 22.4 लीटर आपने फिक्स होता है ये, एक उसके अंदर, किसके अंदर, एक मोल के अंदर, किसके अंदर, गैसेस केस में। ये जरूर याद रखना, ये केवल गैसेस के केस में ही होता है। ठीक है, सोलिड लिक्विड में आप निकालोगे तो वही फॉर्मूला लगाओगे, मास बाय डेंसिटी वाला। आप इसमें ये हो गया। अच्छा, कई बार क्या आजकल बार में ले रहा है, तो इस वैल्यू को क्या लिख देता है, 22.7 लीटर भी ले लेता है, राइट। इसमें देखो, ये एक और चीज समझो, 22,400 ml, या फिर क्या सेंटीमीटर क्यूब लेगा, तो ये भी क्या है, 22,400, ठीक है, 22,400 सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब। तो ये चीजें आप एक बार समझ गए तो ये सारी चीज आपको आ जाएंगी। रिलेशन आपने किस किस के बीच में निकालनी, कोई अलग सी कोई चीज नहीं है। देखो पहले तो आप इसको समझो, नंबर एन से, नंबर ऑफ मोल्स को एन से रिप्रेजेंट करेंगे, मास ऑफ सब्सटेंस, इसको गिवन मास मत बोलना गाइस, क्योंकि बहुत बच्चे एक 9th क्लास में सीख जाते हैं गिवन मास, गिवन ठीक है, दिया हो तो गिवन, अदरवाइज ये पूछ लिया जाए तो इसको गिवन मास कैसे कहोगे, मास ऑफ सब्सटेंस, राइट। ये ग्राम में लेना है, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स, मोल्स की यूनिट आपने लेनी ग्राम पर मोल। उसके बाद एन क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल्स एटम मॉलिक्यूल जो भी है। कैपिटल एम मोलर मास, एन नोट या फिर एन ए अवोगाड्रोस नंबर, वी से है वॉल्यूम हमारा, राइट। आपने एक ही काम करना है, एम निकालना तो मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दो, मास एन को, नंबर ऑफ मोल्स को। आपने नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने हैं तो आप क्या करो, इसको एन को एन नोट से या फिर अवोगाड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। उसके बाद इस वॉल्यूम निकालना है तो आप क्या है, 22.4 लीटर या फिर ml में ले लो या फिर क्या सेंटीमीटर क्यूब में आप ले सकते हैं, राइट। तो चलिए, अब हम एक दो कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, इसके ऊपर प्रैक्टिस कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा, देखो एक क्वेश्चन देखो इसमें, ए सैंपल ऑफ नाइट्रोजन, क्वेश्चन को देखो भाई क्या दे रहा है ये, ए सैंपल ऑफ नाइट्रोजन गैस कंसिस्ट ऑफ 4.22 इंटू 10⁻23 मोलिक्यूल, यानी कि ये दे दिया, इट्स मीन्स क्या है, ये क्या दे रहा है, एन दे रहा है। देखो ये यहाँ भी मैंने लिख दिया है, तो यहाँ पे क्या एन दे रहा है, एन दे दिया इसने, एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, मोलिक्यूल एटम उसको पार्टिकल में काउंट करेंगे। तो क्या दिया इसने, 4.22 इंटू 10⁻23
3, राइट। ये मोलिक्यूल लिखा तो हम यहाँ पे मोलिक्यूल ही लिखेंगे, मोलिक्यूल्स। उसके बाद क्या है, हाउ मेनी मोल्स, क्या पूछ रहा है, n, नंबर ऑफ मोल्स। हाउ मेनी मोल्स, n पूछ रहा है, n नंबर ऑफ मोल्स, ये इसने पूछा है। तो इसके लिए हमें क्या चाहिएगा, अब यहाँ से यहाँ जाना हमने, यानी कि इससे नंबर ऑफ पार्टिकल से हमने कहा जाना मोल, तो हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड, क्या करेंगे, डिवाइड किससे करेंगे, n नोट से, भाई ये आ गया हमारा n बाई एन ए, कर दो, बस ये आ गया हमारा 4.22 इंटू 10⁻23 बाई एन ए की वैल्यू फिक्स है 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है। इससे तो ये कैंसिल आउट हो गया। उसके बाद गाइस इसको काट लो थोड़ा सा, 2 से देखो, अब हम इसको करेंगे 2 1 1, ये आ जाएगा 3.011, ठीक है। अब अगर हम इसको भाग देंगे, इसको भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, देखो इसके लिए एक बहुत शॉर्ट ट्रिक भी है, इसको करेक्ट अगर हम भाग दे रहे हैं तो इसमें आ जाएगा 0.69, ठीक है, मोल्स, मोल्स, राइट। इसको ना आप इसको, इसका इजी वे मैं बताता हूँ, ये है 3.011, इसको आप 3 कंसिडर करके कर सकते हो, 3 कंसिडर कर लो आप, इसको 3 मान लो तो ये क्या आ जाएगा 0.7 मोल, फिर आप इसमें अप्रोक्स लिख दो, क्या लिख दो, अप्रोक्स, तो ये थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा, नहीं तो आप इसमें भाग दे सकते हैं। तो ये हमारा आ गया आंसर, यानी कि मोल पूछे हैं, ये निकल गए हमारे मोल्स। चलिए इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इसमें कह रहा है स्टूडेंट्स, इन मेटालिक पीसेस ऑफ मैग्नीशियम, यानी कि मैग्नीशियम का दिया इसने मेटालिक पीस, इसमें कह रहा 8.46 इंटू, ये इंटू है 10⁻24 एटम्स आर प्रेजेंट, एटम दे दिए भैया, फिर यही दे रहा एन दे दिया यहाँ पे, अब इसने एन एटम कहा, इस मीन्स क्या, ये क्या दे रहा एन, एन की वैल्यू इसने दे दी, कितनी दे दी 8.46 इंटू 10⁻24। अब यहाँ पे देखो, देखिए स्टूडेंट्स आपने यहाँ क्या करना है, अब एटम लिखा है तो एटम ही लिखोगे, क्योंकि हम इंटिटीज बोल रहे थे, ये कुछ भी हो सकता है। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ मैग्नीशियम इन मोल्स, मोल्स ही पूछ रहा है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, कुछ इसमें अलग नहीं है। अब इसने पूछ लिया एन, एन कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स, तो एन निकालने के लिए हमने क्या करना है, यहाँ पे हमारा क्या होगा, फॉर्मूला क्या है यहाँ पे, एन बाई एनओ, राइट। ये हमारा कितना आ गया 8.46 इंटू 10⁻24 बाई 6.022 इंटू 10⁻23, राइट। अब देखिए ये 23 ऊपर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, इससे तो ये कैंसिल आउट, ये एक बच गया। अब अगर आप इसको क्या, ये आप पॉइंट हटा सकते हो, अदरवाइज आप देखो, जब मैं जो मैंने आपको बताया था उस तरीके से आप कर सकते हो। अगर हम इसको करेक्ट करेंगे तो इसकी वैल्यू ये आ जाएगी, भाग देंगे 1.40 इंटू 10, ये 10 तो है, ये इंटू आ जाएगा, या फिर आप कह सकते हो 14 मोल्स, ठीक है, 14.0 आ जाएगा, ठीक है, ये 0 पॉइंट के बाद है ना, ये कट जाएगी, तो ये आ गया मोल्स, मोल्स। नहीं तो आप फिर भैया 6 से डिवाइड कर दो इसको, 6 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आ रहा है, 6 से डिवाइड करेंगे तो गाइस ये आ जाएगा 1.41 इंटू, ठीक है। तो वही अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ जाएगी, आप इसमें लिख सकते हो, यू कैन से दैट 14.1, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिया मोल्स। तो आप है ना, ये इजी रहेगा, आप इसको इस तरीके से आप ये 6.022 है, तो आप इसको 6 लेके, बट फिर यहाँ पे क्या है गाइस, यहाँ पे अप्रोक्स लिखना मत भूले, अप्रोक्स लिखते भैया,
ठीक है, तो चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। नेक्स्ट इसमें है अलग टाइप आ जाएगी। नेक्स्ट, हाउ मेनी मोल्स ऑफ, क्या दिया इसने, कॉपर एटम। एटम्स पूछे इसने, मोल्स पूछे हैं, यानी कि एन पूछा है। एन किसका पूछा, एन ऑफ Cu, कॉपर एटम, ये पूछ लिया भैया। ठीक है, इन प्रेजेंट इन द, ये क्या दे दिया, ग्राम, यानी कि इतना इसने क्या दे दिया, मास दे दिया, ये दिया है गाइस, और इसने ये दिया है यहाँ से, और ये पूछा है हमने नंबर ऑफ मोल्स निकाले, ये क्या दे दिया, मास। मास ऑफ किसका, कॉपर का। कॉपर है तो कॉपर का ही दिया है। मास ऑफ सब्सटेंस है 0.5 ग्राम। उसके बाद हम क्या है, ये जो रिलेटिव एटॉमिक मास है, देखो गाइस इसको थोड़ा सा समझो। रिलेटिव जब वर्ड यूज करता है ना, रिलेटिव एटॉमिक मास, तो यहाँ पे कोई यूनिट नहीं लगाएगा। इसका मीनिंग यही है कि कॉपर का मोलर मास क्या है, 36.5 ग्राम पर। तो ये रिलेटिव लिख दिया तो यहाँ पे यूनिट नहीं लगाएगा। तो आप इसमें क्या करोगे, ये आ गया हमारा मोलर मास। मोलर मास मीन्स कैपिटल एम से किसका, ऑफ Cu, कितना आ गया, 36.5 ग्राम पर मोल, राइट। अब हमने n निकालना, तो n के लिए फॉर्मूला क्या था हमारे पास, n के लिए क्या फॉर्मूला होता है। अब यहाँ से यहाँ जाना है, हमने तो n निकालना, तो क्या करेंगे हम इसको डिवाइड। देखो ये यहाँ क्या है, भाग करेंगे यहाँ पे। तो हमने क्या करेंगे यहाँ पे, देखो ये था m बाई n, तो सीधा आ गया 190.5 बाई 63.5, राइट। ये 5 से कट रहा है, इसको थोड़ा देख लेते हैं। हाँ, ये 5 पे कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 5 3 जा 15, और फिर बच गई 4, तो 5 8 जा, उसके बाद पॉइंट, फिर ये 1, राइट। इसको भी काट दो, ये किस पे आ जाएगा, 5 1 2, और क्या है 7, राइट। देखिए गाइज, अगर आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, इसको अगर हम भाग देंगे, तो ये है ना, ये 3 पे कट जाएगा, 3 पे, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 मोल्स। ये क्या आ गया, 3 मोल्स। बस इसने मोल्स पूछे हैं, हाउ मेनी मोल्स, तो यहाँ पे आप क्या निकाल दोगे। अगर इसमें ध्यान दो स्टूडेंट, इसी में क्या है, हाउ मेनी मोलिक्यूल पूछ लेता, तो इसकी जगह क्या लिख देता, मोलिक्यूल, मोलिक्यूल्स। अगर मोलिक्यूल लिखता है तो आप ये समझो, यहाँ मोल नहीं, मोल से मोलिक्यूल है, नंबर ऑफ पार्टिकल, वो मोलिक्यूल नंबर ऑफ पार्टिकल पूछ रहा है। फिर हम क्या करते, जो ये 3 आ गया है, तो ये देखो यहाँ से अब हमने क्या करना, यहाँ से यहाँ जाना है, तो यहाँ क्या होगा, n और निकालना है, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, n इंटू n नोट, राइट। तो n की वैल्यू तो हमारी कितनी आ गई, n की वैल्यू तो 3 है, ये यहाँ पर इंटू हम क्या कर देंगे, 6.022 इंटू 10⁻⁻23, बस मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना आ गया, 18.066 इंटू 10⁻23। अब ये क्या है, मोलिक्यूल, मोलिक्यूल, राइट, क्या है, मोलिक्यूल। वैसे कॉपर का एटम लिखेगा, यहाँ मोलिक्यूल नहीं लिखेगा, पार्टिकल्स यहाँ लिखेगा एटम्स। एटम्स, एटम भी यही है, नंबर ऑफ पार्टिकल पूछ रहा है, तो यहाँ पे फिर हम क्या लिखेंगे, एटम्स, एटम्स। ठीक है, आपने ध्यान रखना क्या दिया है और क्या आना, यहाँ से यहाँ आओ, फिर ये निकालो। आप डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, यहाँ से यहाँ नहीं जा सकते हम, यहाँ से यहाँ आना पड़ेगा, फिर यहाँ जाएंगे हम। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ए सैंपल ऑफ मैग्नीशियम consist of
यानी कि इसने दिया है इतने एटम्स, मैग्नीशियम का एक सैंपल है, उसमें इतने एटम है, इतने एटम, काउंटिंग आ गई भाई, एटम इतने दे रहा है। इट्स मीन्स क्या है, यहाँ पे इसने किसकी वैल्यू दे दी, एन की वैल्यू। एन की वैल्यू कितनी आ गई, 48.176 इंटू 10⁻²²। अब एटम है तो एटम ही लिखेंगे हम, एटम्स, राइट। व्हाट इज द मास ऑफ सैंपल इन ग्राम। देखो ये देके और ये पूछ रहा है मास, ठीक है। तो हम क्या है गाइस, ये स्टूडेंट डायरेक्ट नहीं कर सकते इसको, यहाँ से हम कहाँ जाएंगे, मोल्स पे जाएंगे, फिर मोल से हम कहा है क्या, मास पे हम फिर जाएंगे। यानी कि मास पूछा है यहाँ पे, ध्यान दो, इससे बना दो, इसकी मोल में निकाल दो पहले। एन क्या होगा, एन इज इक्वल टू क्या होता है, जो ये एन है इसको किससे डिवाइड करना है, एन नोट, एन नोट्स, राइट। अब फिर हमने जाना है वापिस, हाँ, फिर हम इसके इस पे जाएंगे, पहले तो ये निकाल दो, कितना होगा 48.176 इंटू 10⁻²² डिवाइड बाई 6.022 इंटू 10⁻23, राइट। तो यहाँ देखिए, इसको इसको या तो आप यही काट लो, अदरवाइज आप इसको ऐसे भी छोड़ सकते हो। ये तो 22 है, राइट, और ये क्या है 23, तो ये नीचे आएगा, या फिर इसको ऊपर लेके जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, इससे ये कैंसिल आउट होगा, ये 10 यहाँ पे बच गया, ये 10 ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, इसी में कर लो 10⁻⁻, एक तो ये हो जाएगा, ये तो सीधा हो गया, ऊपर जाएगा 22 में से 23 आएगा, एक इतना होगा। इसको अगर आप देखोगे ध्यान से, या तो आप यही काट सकते हो, ये कितना है 6 8 जा 8 पे ये कट जाएगा, 8 पे ये जा रहा है, नहीं तो आप छोटा करके भी कर सकते हैं। तो ये हमारा आ गया 8 इंटू 10⁻⁻1। अब हम मोल पे आ गए। अब हमने निकालना मास, तो मास पे अब हम क्या करेंगे, मास के लिए फॉर्मूला होता है m इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करेंगे n इंटू m मोलर मास से, राइट। तो मोलर मास से मल्टीप्लाई करोगे तो आप ये n तो हमारा आ गया ये 8 इंटू 10⁻⁻1 इंटू मोलर मास क्या है, इसने दिया है ये एटॉमिक मास, एक एटम का मास, और 1 मोल एटम का मास लिखेंगे तो हम ये क्या कर देंगे 24.3 ग्राम हो जाएगा। ध्यान दो स्टूडेंट्स, इसमें क्या, अगर ये एक एटम के लिए देगा तो एटॉमिक मास यूनिट यूज करेगा, अब मोलर मास 1 मोल एटम का मास उसमें ग्राम में दे देगा। यानी कि अब इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग ये हुआ कि जो 1 ग्राम होता है ना, 1 ग्राम वो 1/Na, एक सॉरी इसको उल्टा हो गया, 1U, 1U होता है वो 1/Na ग्राम के होता है, ठीक है। यानी कि इतने, यानी कि आप कह सकते हो Na अवोगाड्रोस यू में, यू यूनिफाइड मास या फिर एटॉमिक मास यूनिट, इसमें क्या होता है 1 ग्राम, ठीक है। तो ये 1 मोल का वो दिया, इससे मल्टीप्लाई होके ये हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका ये आ गया 40, हाँ ठीक है। बस अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, सिर्फ मल्टीप्लाई करना आपने इसको, तो क्या होगा यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 8 3 जा 24, 8 थे 24, और क्या है 4 1 9, ठीक है, इंटू 10⁻⁻, आप इसको लिख सकते हो 1.944, दो पॉइंट उधर लेके गए तो ये क्या हो जाएगा 2 पॉइंट इधर आ जाएगा, एक पे तो 0, उसके बाद क्या होगा इंटू 10, इसको आपने 2 पॉइंट इधर लेके गए ना, तो यहाँ पे हम 2 पॉइंट बढ़ा देंगे, तो 1 से 3 जी वो होगा कैंसिल,
उसके बाद क्या है, फिर ये आ जाएगा 1.2 गया, तो देखिए ये इस तरीके से था 1, अगर 2 पॉइंट उधर लेके गए तो आप कर दोगे 10⁻⁴, ठीक है। तो ये 10⁻⁴ बच गई 1, इसलिए ये क्या है 1.94 इंटू 10 आ जाएगा। अदरवाइज आप इसको सीधा लिख सकते हो क्या, 19.4 ग्राम, ये हमारा आंसर आ गया। यानी कि और इसमें है ना, इसमें गाइस एक और हो सकता था, इसमें आप सीधा डायरेक्ट भी कर सकते थे यहाँ से। मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। इस टाइप के क्वेश्चन में हमने निकालना था एम निकालना था, क्या निकालना था, एम। तो एम होता है एन इंटू एम। तो इस एन की वैल्यू ओपन करके लिख लो, तो ये फॉर्मूला बन जाता है एम इज इक्वल टू एन बाई एन नोट, यानी कि यही करना है इंटू एम, कैपिटल एम, मास, यानी कि ये करके फिर ये करना है, तो फिर वो एक साथ हो जाता, फिर भी वही कैलकुलेशन उतनी ही करनी थी। तो हम इससे भी कर सकते, ये फॉर्मूला लिख के डायरेक्ट भी कर सकते। यानी कि हम क्या है, पहले हमने यहाँ से चले, हम कहाँ से, नंबर ऑफ पार्टिकल से, पहले हमने एन पे आना होगा, एन मतलब नंबर ऑफ मोल्स, तो ये क्या होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बाय अवोगाड्रोस नंबर। फिर हमने वहां जाना है मास पे, तो ये आप क्या करोगे, इनटू मोलर मास। चलिए इसके बाद एक क्वेश्चन और ले लेते हैं हम, जो कि गैस पे है, एक वॉल्यूम पे भी क्वेश्चन ले लेते हैं। तो ये देखिए गाइस, ये क्वेश्चन हमारा कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मोलिक्यूल कह रहा है, किसके मोलिक्यूल कह रहा है, अमोनिया के, NH3 गैस के, देखो गैस एट STP, इसके अंदर इन 700 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि इसने क्या दे दिया यहाँ पर। अब इसको देखो ध्यान से, इसने दिया क्या यहाँ पर, वॉल्यूम, क्या दे दिया, वॉल्यूम 700 सेंटीमीटर क्यूब, राइट। अब हमें निकालना क्या, नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स, यानी कि ये निकालना है भाई, ये निकालना है, और क्या है, ये दिया है, ये तो गिवन है, और ये निकालना, ठीक है। तो हम इसको यहाँ से यहाँ नहीं कर सकते डायरेक्ट, हम कहाँ आएंगे, नंबर ऑफ मोल्स पे आएंगे, फिर नंबर ऑफ मोल्स से क्या, हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकाल देंगे। पार्टिकल्स वो क्या है, जो भी है मोलिक्यूल दे रहा है, तो मोलिक्यूल जिसके भी ये दे रहा है वो हम निकाल देंगे। चलिए बहुत इजी है, मुश्किल नहीं है। अब अगर ये डायग्राम, ये वाई डायग्राम बोला जाता है, अगर ये समझ आ गया तो आप इसको कर दोगे। तो एन क्या होगा, अब हमने निकालना एन, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स, पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे फिर यहाँ जाएंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स के लिए क्या करोगे आप, इसको जो ये वॉल्यूम दिया है इसको हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे किससे, 22.4 लीटर से, ठीक है। अब लीटर है तो लीटर से करेंगे, अदरवाइज क्या है, अब ये सेंटीमीटर क्यूब है तो आप इसको लिख दोगे 22,400 सेंटीमीटर क्यूब, ये जो मैंने बताया था, फिर हम इससे कर देंगे। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये आ गया 700 बाई 22 4, ठीक है। इससे हम क्या करेंगे, इसको भाग दे देंगे, राइट। तो इसको अगर हम भाग देंगे, देखो ये 0 से 0 कट गई, ठीक। तो इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये हमारी वैल्यू आ जाएगी 0.031, ठीक है, इतनी की आ जाएगी मोल्स, मोल, राइट। उसके बाद इतने मोल जब ये आ गया, तो अब हम इसको अब निकाल लेंगे आगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, बस फिर तो इजी हो गया। अब यहाँ से यहाँ जाना है तो आपने क्या, मोल से यहाँ जाना है तो आपने मल्टीप्लाई कर देना है। एन क्या होता है, एन इज इक्वल टू एन इंटू एन नोट, एन हमारा ये आ गया 0.031 इंटू एन नोट 6.022 इंटू 10⁻23। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, या तो आप 6 मान के कर लो, अदरवाइज क्या है, इसको कंप्लीट एक्यूरेट अगर हम करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 0.1881 इंटू 10⁻23। अब ये क्या दे रहा है, मोलिक्यूल, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, मोलिक्यूल ही लिखेंगे, मोलिक्यूल्स, ये हम फिर मोलिक्यूल ही लिखेंगे, ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अदरवाइज आप इसमें
दे सकते हो भाग। अब इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिख सकते हैं आप 1.88 इंटू 10⁻⁴ यहाँ इधर बढ़ा दिया ना आपने तो यहाँ से कम कर दो 22 मोलिक्यूल्स। ठीक है, तो गाइज ये थे हमारे आज क्वेश्चन। आज थोड़ा सा बेसिक मोल कॉन्सेप्ट हमने किया है, जो कि ये क्या है, 3 चीजों पे डिपेंड था। वाई डायग्राम के ऊपर हम यहाँ से क्या मास निकाल सकते हैं, उसके बाद वॉल्यूम, और उसके बाद क्या नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ये रिलेशन हम निकाल सकते हैं। उसके बाद गाइज ये ध्यान रखना है, ये होता है ना ये वॉल्यूम, वो इसके गैस के केस में ये क्या है, एक तो एसटीपी पे होता है, ये याद रखना, एसटीपी के अंदर। ठीक है, उसके बाद एक गैसियस केस में होता, अदरवाइज क्या ये इनके बीच में हम रिलेशन इस तरीके से निकाल सकते हैं। थैंक यू।